Brought to you by ITEL. नीतीश राजपूत एक चर्चित यूट्यूबर होने के अलावा और क्या क्या है। यूट्यूब पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 35 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 25 लाख से ज्यादा लोगों की पसंद और सिर्फ 5 साल का सफर। ये तो खुली बातें हैं जो हर कोई एक नजर में जान सकता है। मगर कैसे महज 108 वीडियोस ने नीतीश राजपूत को 90 करोड़ व्यूज हासिल करा दिए? कैसे नीतीश ने एक यूट्यूबर से इन्फ्लुएंसर तक का सफर तय किया? एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके एसएससी पर एक वीडियो बना देने से एक कंपनी उन पर 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा ठोक देती है। 2.5 करोड़ नीतीश राजपूत के लिए कितनी बड़ी रकम है और उनकी कमाई कितनी है, ये वीडियो में आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एसएससी एग्जाम को लेकर बनाए गए उनके वीडियो में था क्या। पर फिलहाल यूट्यूबर नीतीश राजपूत की सक्सेस को समझने के लिए पहले इंजीनियर नीतीश राजपूत की कहानी सुनते हैं। यह तब की बात है जब नीतीश ने हाल ही में 12th क्लास पास की थी। तब वो भी उसी असमंजस में थे जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले कई स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सोवरेन नाम की वेबसाइट पर इसे लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक नीतीश राजपूत ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें या फिर इंजीनियरिंग या आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए वो कोटा चले जाएं। पेरेंट्स के प्रेशर में उन्होंने इंजीनियरिंग चुन ली, मगर कहते हैं कि उन्हें उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर नीतीश ने गवर्नमेंट जॉब के लिए खोजबीन शुरू की। लेकिन जब पता चला कि इसमें जॉब सिक्योरिटी तो है मगर पैसा ज्यादा नहीं है, तो फिर मन बदल गया। फिर उखड़े मन से बिना पैशन के नीतीश राजपूत अपनी बीटेक की डिग्री पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मन तो इंजीनियरिंग में भी नहीं लग रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश ने यह पढ़ाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड से की और इंजीनियरिंग की डिग्री उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से हासिल की। यह साल 2013 था। इंजीनियरिंग पूरी करके नीतीश ने आईटी सेक्टर में नौकरी शुरू कर दी। इस करियर को छोड़ते वक्त नीतीश मैनेजर लेवल तक पहुंच चुके थे, ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे थे। मगर इसी बीच 2018 में, यानी करियर शुरू होने के 5 साल बाद, उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करने शुरू कर दिए। छोटे छोटे वीडियोस थे जो सोशल इश्यूज या फिर मोटिवेशनल टॉपिक्स पर होते थे। कई मुद्दों पर वो इन वीडियोस में अपने ओपिनियन भी बताते। धीरे धीरे टिकटॉक में नीतीश राजपूत पॉपुलर होने लगे। यहीं से फिर सफर में एक अहम मोड़ आता है और एक इंजीनियर एक कंटेंट क्रिएटर बनने लगता है। लेकिन टिकटॉक की यात्रा भी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। साल 2020 आ गया, कोविड लॉकडाउन था चाइना से। इस बीच भारत के रिश्तों में भारी तनाव आ गया। तनाव के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक को देश भर में बैन कर दिया। नीतीश और उनके जैसे कई टिकटॉकर्स अब ब्लैंक हो चुके थे, खाली हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि जहां मेहनत कर करके उन्होंने अपनी ऑडियंस इकट्ठी की थी, अब वो प्लेटफॉर्म ही भारतीयों के लिए बंद हो चुका था, यानी ऑडियंस भी नहीं रह गई। अब जहां भी जो भी करना था सब कुछ नए सिरे से करना था। ये वो वक्त था जब नीतीश को समझ आया कि सरकारी नौकरी वाली जॉब सिक्योरिटी को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। फिर भी नीतीश राजपूत ने माना कि जो कला आ गई है वो अब टिकटॉक में न जाए तो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाए। 29 अप्रैल 2020 नीतीश की जर्नी का सबसे निर्णायक मोड़। नीतीश राजपूत ने यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया। इसके बाद उन्होंने यहां पर वीडियोस डालने शुरू किए। चैनल के मौजूदा स्टेटस पर जाएं तो पहला वीडियो 5 जुलाई 2020 का है। इस वीडियो का टाइटल कहता है भारत का एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा स्कैम है। तकरीबन 6 मिनट का ही वीडियो है और अभी के हिसाब से उसमें 36 लाख व्यूज हैं। अगला वीडियो भी उसी महीने आया 26 जुलाई 2020 को। इस वीडियो में नीतीश राजपूत ने व्हाई क्रिमिनल्स विन इलेक्शन पर बात की है। अपराधी चुनाव क्यों जीत जाते हैं, यह भी 11 लाख चला। फिर जब नए फार्म बिल्स 2020 आए तो उस पर भी नीतीश ने एक वीडियो बनाया। ये उनके चैनल का फिलवक्त तीसरा वीडियो। फिलवक्त इसलिए क्योंकि इसके बाद अगर कोई वीडियो वो डिलीट करते हैं, प्राइवेट करते हैं, तो फिर इसमें चेंज हो सकता है। बाकी 15 मिनट का ये वीडियो अक्टूबर 2020 में पब्लिश हुआ और अब तक 14 लाख बार देखा जा चुका है। इस तरह उनके चैनल पर 11 फरवरी 2026 तक, यानी जब हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं तब तक, कुल 108 वीडियोस पब्लिश्ड हैं। ज्यादातर वीडियोस के टॉपिक किसी न किसी बड़े मुद्दे या कंट्रोवर्शियल खबरों से जुड़े हैं। व्यूअर्स को इनमें सबसे खास बात नीतीश की राय लगती है, ओपिनियन। एक डिटेल्ड रिसर्च के साथ साथ नीतीश के ओपिनियन सुनने भी लाखों लोग आसानी से आ जाते हैं। इसे आंकड़ों से समझिए। नीतीश राजपूत के यूट्यूब चैनल पर टॉप 3 वीडियोस हैं। पहला, आर्टिकल 370 हटाए जाने की प्लानिंग, 4 करोड़ 30 लाख व्यूज। दूसरा, राम मंदिर विवाद का एक्सप्लेनर, 3 करोड़ 30 लाख व्यूज। तीसरा, एनएसए अजीत डोभाल की हकीकत,
2.5 करोड़ व्यूज। हालांकि इस फेरिस्त में एसएससी वाला वीडियो काफी नीचे आएगा क्योंकि व्यूज के मद्देनजर उस पर 56 लाख व्यूज ही हैं, इनके जैसे करोड़ों में व्यूज नहीं। लेकिन नीतीश राजपूत के लिए एक डिफेमेशन सूट को दावत देने के लिए ये भी काफी था। ये पढ़ाई लिखाई और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम से जुड़ा वीडियो था। वैसे पढ़ाई लिखाई की बात हो ही रही है तो यहाँ ये भी जिक्र कर दिया जाए कि नीतीश राजपूत एक ऑथर भी हैं, लेखक। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है द ब्रोकन फोर्थ पिलर, जो भारत में मीडिया की वर्तमान स्थिति के ऊपर लिखी गई है। दूसरे का नाम है द ब्रोकन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बुक इंडियन पॉलिटिक्स में पैसा, ताकत और सिस्टम की खामियों को लेकर लिखी गई है। इन दोनों किताबों की रॉयल्टी नीतीश राजपूत को जाती है। यानी इस तरह नीतीश के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे डिजिटल मीडिया के साथ साथ वो कई जरियों से पैसे की कमाई कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश राजपूत हर महीने 20 से 25 लाख रुपए कमाते हैं हर महीने, और उनकी सालाना इनकम करोड़ों में है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि नीतीश की कुल संपत्ति तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए की है। हालांकि लल्लन टॉप इन आंकड़ों दावों की पुष्टि नहीं करता, मगर यदि इन आंकड़ों को सही भी माने तो नीतीश राजपूत को 2.5 करोड़ का डेफेमेशन सूट चुकाने के लिए अपनी लगभग 1 साल की कमाई अदा करनी होगी। नीतीश राजपूत पर यह मानहानि का मुकदमा एड्यूक्विटी नाम की कंपनी ने किया है। इसी कंपनी के पास एसएससी की भर्ती परीक्षाएं करवाने का टेंडर था। जिस वीडियो के चलते ये सूट फाइल हुआ उसमें नीतीश ने एसएससी एग्जाम्स की शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बताई। वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स। 11 सितंबर 2025 को नीतीश के चैनल से ये पब्लिश हुआ। इसमें नीतीश ने दावा किया कि वो कथित एसएससी घोटाले के पीछे की असली कहानी दिखा रहे हैं, यानी लाखों स्टूडेंट्स जो सालों से झेलते आ रहे हैं वही सब कुछ कैमरे के सामने रखा गया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनी, कैसे सिस्टम पर बोझ बढ़ा, कैसे पेपर लीक हुए और फिर कैसे प्राइवेट कंपनियों की इसमें एंट्री होती है। एंट्री के बाद विवादों की फाइल्स मोटी होती चली गई। यहीं पर कहानी में नाम आता है एड्यूक्विटी का। पूरा नाम एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। नीतीश ने वीडियो में दावा किया कि यह कंपनी साल 2000 में रजिस्टर हुई, छोटे मोटे एग्जाम्स कराती रही। नीतीश राजपूत के मुताबिक एड्यूक्विटी कई बड़े टेंडर्स में पहले रिजेक्ट हो चुकी थी, फिर नियम बदले गए और एड्यूक्विटी को काम मिला। लेकिन एग्जाम शुरू होते ही गड़बड़ियां, कहीं ग्लिच, कहीं पेपर कैंसिल। इस तरह नीतीश राजपूत ने लगभग 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाकर एड्यूक्विटी कंपनी को लेकर कई बड़े दावे किए, जिसके तकरीबन 5 महीने बाद अब यानी फरवरी 2026 में नीतीश पर उस वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा हो रहा है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर और जानकारी आप डिटेल में चाहते हैं तो हमने इस पर एक अन्य वीडियो किया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हमारा फोकस नीतीश राजपूत की कहानी पर था। आप इस कहानी पर और नीतीश राजपूत के कामों पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।